हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। वी ऑल नो दैट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। हमें पता है कि सभी जंतुओं को, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। फूड सप्लाइज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो भोजन है वो हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। जो हमें भोजन है वो पौधों से और जानवरों से मिलता है। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। हमें भोजन जो है वो कृषि और पशुपालन से प्राप्त होता है। वी रीड इन न्यूज़पेपर दैट एफर्ट्स आर ऑलवेज बीइंग मेड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि जो कृषि उत्पादन है और पशुपालन है उसको बढ़ाने के निरंतर प्रयास हो रहे हैं। वाई डज इट नेसेसरी? ये ज़रूरी क्यों है? वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन? हम जो वर्तमान में हमारा उत्पादन स्तर है उसी से निर्वाह क्यों नहीं कर सकते? इसका उत्तर क्या है हमारा? इंडिया इज़ ए वेरी पॉपुलस कंट्री। जो हमारी भारत की जनसंख्या है वो क्या है? हमारी बहुत ज़्यादा है। अवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल एंड इज स्टिल ग्रोइंग। हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 100 करोड़ से भी ज़्यादा है और इसमें ये लगातार क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन विल सून नीड मोर देन 1/4 बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन्स एवरी ईयर। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उत्पादन की ज़रूरत है और लगभग 1/4 बिलियन टन से भी ज़्यादा टन्स जो है हर साल हमें ज़रूरत पड़ती है। दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग मोर लैंड्स। हम कैसे बढ़ा सकते हैं उत्पादन? हम जो है कृषि भूमि को बढ़ाकर क्या कर सकते हैं? उत्पादन बढ़ा सकते हैं। बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिव कल्टिवेटेड। पर जो हमारा भारत है वो पहले ही बहुत ज़्यादा स्थान पर खेती करता है। एज ए रिज़ल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। इसीलिए कृषि के लिए और अधिक भूमि जो है उपलब्ध करवाना हमारे लिए संभव नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। इसीलिए फसल और हमारी लाइव स्टॉक यानी कि पशुधन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए। एफर्ट्स टू मीट फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हैव लीड टू सम सक्सेस सो फार। अभी तक फसल को उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे जो प्रयास है कुछ सीमा तक सफल रहे हैं, कुछ हद तक सफल रहे हैं। वी हैव हैड द ग्रीन रेवोल्यूशन विच कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। हमने हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में पढ़ा था जिसमें फसल को उत्पादन की वृद्धि के बारे में हमारा ये रेवोल्यूशन था। वी आल्सो हैव द वाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के बारे में भी हम जानते हैं, विच हैड लेड टू बेटर एंड मोर एफिशिएंट यूज़ एज वेल एबिलिटी ऑफ मिल्क, जिसमें दूध का उत्पादन बढ़ाया गया था और उसका प्रबंधन भी देखभाल किया गया था। However, these revolutions mean that our natural resources are getting used more and more intensively. ये जो क्रांतियाँ हैं उसके द्वारा उसको बढ़ाने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया था? नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया था। एज ए रिजल्ट देयर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू अवर नेचुरल रिसोर्सेज टू द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बिंग देयर बैलेंस कंप्लीटली। इसके परिणाम स्वरूप जो हमारी प्राकृतिक संपदा है उसको हानि के अवसर क्या हो गए थे? बढ़ गए थे और हमारा जो प्राकृतिक संतुलन है उसको बिगड़ने का खतरा जो हो गया था, बढ़ गया था। Therefore, it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing balance, maintaining
इट। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है हमारे प्रयासों से जो पर्यावरण है उसको भी कोई नुकसान ना हो और पर्यावरण को हम संतुलित बनाए रखें, बैलेंस करें, ताकि उसका प्रभाव क्या हो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर ना पड़े। Hence, there is a need for sustainable practice in agriculture and animal husbandry. इसीलिए एग्रीकल्चर कृषि और पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के लिए हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस क्या मतलब होता है कि हम अपने रिसोर्सेज का इस प्रकार से यूज़ करें कि वो आगे आने वाली जनरेशन को भी उपलब्ध हो सके। आल्सो सिंपली increasing food grains for storage in warehouse cannot solve the problem of malnutrition and hunger. केवल फसल उत्पादन बढ़ाने या उन्हें गोदामों के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं उससे हमारा कुपोषण और भूख की समस्या क्या होती है, हल नहीं होती है। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज द फूड। लोगों के पास भोजन को खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स बोथ ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। जो हमारी लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। जो खाद्य सुरक्षा है उसके उत्पादन और उपलब्धता दोनों पर निर्भर करता है। द मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवहुड। जो हमारे देश की जनसंख्या है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। अगर हम ये एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोगों की इनकम को बढ़ा दें तो उससे जो हमारा भूखमरी है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड फ्रॉम फार्म्स। जो हमारी एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए। फॉर सस्टेनेबल लाइवहुड one should undertake mixed farming, intercropping, integrated farming practices, for example combined agriculture with livestock, poultry, fishery, beekeeping। जो हमारा हम सस्टेनेबल लाइवहुड कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, मिक्स फार्मिंग अपनाकर, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटिव फार्मिंग या फिर कंबाइंड एग्रीकल्चर, जैसे यानी कि एग्रीकल्चर के साथ साथ हम लाइव स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज़ या बी कीपिंग मैनेजमेंट अपनाई करके हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट को डेवलप कर सकते हैं। द क्वेश्चन थस बिकम हाउ डज वी इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हम फसल और जो हमारा पशुधन है, लाइव स्टॉक है, उसके उत्पादन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट है हमारा इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। जो हमारा फसल है, उत्पादन है, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सीरियल सच एज वीट, राइस, मेज, मिलेट, सॉर्गम्स प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। जो हमारे अनाज होते हैं जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट को, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। पल्सेस लाइक ग्राम, चना, पी, मटर, ब्लैक ग्राम, उड़द, ग्रीन ग्राम, मूंग, पिजन पी, अरहर की दाल, लेंटिल, मसूर की दाल, प्रोवाइड अस प्रोटीन्स। ये सभी दालें हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं। एंड ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसेम, कैस्टर, मस्टर्ड, लीन सीड, सनफ्लावर प्रोवाइड अस नेसेसरी फैट्स। और जो हमारे तेल वाले बीज होते हैं जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, सरसों, अलसी, सूरजमुखी, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमें ऑयल फैट प्रोवाइड करते हैं। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, fruits provide a range of vitamins and minerals in addition to small amount of proteins, carbohydrates and fats। वेजिटेबल्स, मसाले, स्पाइसेस और फ्रूट्स से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, उसके साथ साथ हमें प्रोटीन, कुछ मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी मिलते हैं। इन एडिशन टू दीज क्रॉप्स, फोडर क्रॉप्स लाइक
बरसम, ओट, सूडान ग्रास आर रेज्ड एज फूड फॉर लाइव स्टॉक। जो हमारे चारा फसलें होती है जैसे कि बरसम, ओट और सूडान ग्रास जो है वो जो पशु होते हैं उन्हें चारे के रूप में दिया जाता है। डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, फोटो पीरियड फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल। अलग अलग फसलों को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की और फोटो पीरियड की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ को और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। फोटो पीरियड से यहाँ क्या मतलब है? फोटो पीरियड इज़ रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। फोटो पीरियड का मतलब क्या है? कितने समय के लिए पौधों को सनलाइट मिल रही है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग्स आर डिपेंड ऑन सनलाइट। जो पौधों की ग्रोथ है और फूल आना है वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। एज वी ऑल नो दैट प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो पौधे होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। कुछ फसलें होती हैं जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप। दैट इज़ कॉल्ड खरीफ। सीज़न फ्रॉम मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। और इनका सीज़न क्या होता है खरीफ क्रॉप का? जून से लेकर अक्टूबर तक। एंड सम ऑफ द क्रॉप आर ग्रोन इन विंटर सीजन एंड आर कॉल्ड रबी क्रॉप। सीजन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। और कुछ फसलें हमारी विंटर सीजन में उगाई जाती है जिसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं और इनका सीज़न कितना होता है? नवंबर से लेकर अप्रैल तक। पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप्स। जो हमारी कुछ फसलें जो हमारी पी है, धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, ये हमारी सारी क्या है? खरीफ की फसलें हैं। वेयरएज व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लीन सीड्स आर रबी क्रॉप्स। जबकि गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी ये हमारी रबी क्रॉप्स है। इन इंडिया देयर हैज़ बीन 4 times increase in production of food grain from 1952 to 210 with only 25 increase in the cultivative land area। इंडिया के अंदर सन 2052 से 2010 तक जो कृषि भूमि में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 25%। जबकि अन्न की पैदावार जो हुई है वो कितनी हो गई है? 4 गुना, 4 times। हमारी अन्न की पैदावार जो फ्रूट प्रोडक्शन है, जो ग्रेन प्रोडक्शन है वो हमारा कितना हो गया? 4 times हो गया है। हाउ दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन बी अचीव्ड? ये जो हमारी पैदावार है इसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ कैसे हो पाई है? If we think the practice involved in farming, we can see that they can be divided into 3 stages। अगर हम कृषि के अंदर जो प्रणाली यूज़ होती है, प्रैक्टिसेस यूज़ होती हैं, उन्हें देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? उन्हें 3 भागों के अंदर बांटा गया है। द फर्स्ट इज द चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग। सबसे पहले कि हमें बीज का चुनाव करना होता है कि हम कैसे बीज पौधों उगाने के लिए, फसलों के लिए यूज़ करेंगे। द सेकेंड इज़ द न्यूट्रिंग द क्रॉप प्लांट। दूसरा हमारा क्या है? हम उसकी उचित देखभाल करेंगे ताकि जो हमारी क्रॉप है वो अच्छी तरह से उगे। थर्ड इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप फ्रॉम लॉस। और तीसरा क्या है? जो हमारी उगी हुई फसल है उसको हम सुरक्षित रखेंगे और जो हमारी कटी हुई फसल है उसे हम हानि से बचाएंगे, यानी कि पेस्ट वगैरह से बचाएंगे। 10 मेजर क्रॉप कल्टीवेट एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड कैन बी क्लासिफाइड एज। इस प्रकार जो फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया है उसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट है हमारी क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, फसल की किस्मों में सुधार। दूसरी है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फसल उत्पादन प्रबंधन। थर्ड है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फसल सुरक्षा प्रबंधन। यहाँ तक आप चैप्टर रीड आउट करेंगे, आगे का चैप्टर हम कल करेंगे।